ज्ञान कोश के साथ। नमस्ते एवरीवन, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि और मैं लेकर आई हूं चर्चा का एपिसोड नंबर 2। और ये एपिसोड किसी और के साथ नहीं, मिस्टर संदीप के साथ है, उर्फ रेल ज्ञान कोश। तो अगर आप लोग रेल ज्ञान कोश को जानते हैं और उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, लाइक बेसिक क्वेश्चन जो हमारे मन में, हम सबके मन में होता है अगर हम किसी क्रिएटर का वीडियो देख रहे होते हैं कि इन्होंने चैनल कैसे स्टार्ट किया, या लाइक बहुत सारे ऐसे बेसिक सवाल जो आगे मैं पूछूंगी, आप सबके लिए ये वीडियो आई होप कि हेल्पफुल होगी। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो और हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं मिस्टर संदीप के साथ और रेल ज्ञान कोश। नमस्कार देवियों सज्जनों, एंड थैंक यू सो मच अंजलि फॉर दिस इंटरव्यू। और ये मेरा एक बचपन का सपना था कि ऐसे कोई मेरा इंटरव्यू ले, और फाइनली जो मेरा ड्रीम है वो आज पूरा हो गया कि कोई मेरा आज इंटरव्यू ले रहा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। और एक और चीज़ है, थोड़ा नर्वस हूँ कि पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चंस आप पूछने वाली हो, तो देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, वैसे ऐसे नर्वसनेस की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। लाइक या इट्स ओके। और आज तो बिना किसी देरी के हम अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, कैन यू प्लीज टेल आवर व्यूअर्स कि आपके मन में ट्रेन के लिए इतना ज़्यादा प्यार कब से, कैसे, कहाँ और क्यों शुरू हुआ, और what inspired you the most to start your own YouTube channel? वेल, लव फॉर ट्रेन थोड़ा सा करेक्ट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ट्रेन में इंटरेस्ट है और बचपन में सभी का होता है। मतलब मोस्टली जो बच्चे होते हैं ना, जब कभी रेलवे स्टेशन जाते हैं, ट्रेन्स को देखते हैं, तो उनके अंदर वैसे ही अंदर एक इच्छा होती है कि भाई ये क्या चीज़ है। मतलब इतने बड़े बड़े इंजन्स और उसके पीछे ऐसे कोचेस लगे हुए हैं, तो वो इंजन की साउंड सुन करके, वो कोचेस को देख करके, मतलब एक अलग सा एक्साइटमेंट होता है यार। तो हाँ, वहाँ से एक इंटरेस्ट बन जाता है। और उसके बाद जो ट्रेन की जर्नी है ना, वो करनी बहुत अच्छी लगती थी मुझे। और मुझे अच्छे से याद है कि बचपन में जब कहीं भी जाना होता था, अगर वो डिस्टेंस 50 किलोमीटर का भी है ना, तो मैं घर पे ही बोलता था कि ट्रेन से चलना है। भले ही जो रोड कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी हो वहाँ तक, लेकिन फिर भी ट्रेन से ही जाना है। तो हाँ, इंटरेस्ट जो था वो वहीं डेवलप हो गया था बचपन में ही, कि जो ट्रेन थे काफ़ी अच्छे लगते थे। लेकिन हाँ, ऐसा कोई प्यार नहीं था कि रेलवे के लिए एकदम बिल्कुल पागल हूँ, या फिर ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ इंटरेस्ट था, जो कि आज भी है और काफ़ी ज़्यादा है। बात करें चैनल पे ट्रेन इन्फो डालने की, तो ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि इंटरेस्ट है तो फिर डालना है ये सब चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं था। 2015 में मैं बहुत सारे वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, अपने मतलब ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को लेकर के लेक्चर सुनता था वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें देखता था और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। उसके बाद से फिर ये समझ में आया कि यार मैं भी कुछ अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं होता कि आपको कुछ पे करना होता है, या फिर कोई ऐसा बॉन्ड होता है यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड करने के लिए। तो फिर मैं सोचा कि यार जब सब लोग कर रहे हैं तो फिर हम भी कर ही सकते हैं। तो हमने भी स्टार्ट कर दी यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड करना। लेकिन उस वक्त सिर्फ मैं अपने जो सॉन्ग्स होते थे उसको अपलोड कर देता था कि चलो भाई, अपलोड करके जो खुशी मिलती है ना, वो एक अलग लेवल की होती थी, तो मज़ा आता था। तो उसके बाद से जो अपने सॉन्ग्स थे मैं उसको अपलोड करता था, लेकिन जो उस पर व्यूज़ थे बहुत कम आते थे, सिर्फ 5, 6, 10 व्यूज़ आते थे। वो भी अपने जो दोस्त लोग थे बस वही देखते थे। तो फिर 2016 में मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे चैनल जो हैं वो अलग अलग कैटेगरीज़ पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि चलो कुछ हम भी अपलोड करते हैं। और एक चीज़ और समझ में आ चुकी थी कि यूट्यूब पे आप जो वीडियोस हैं आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो और कुछ अर्न भी कर सकते हो। तो मुझे लगा कि ये जो मेरे सॉन्ग्स हैं ना, इस पे तो ऐसे कॉपीराइट स्ट्राइक आते हैं, तो इस पे आप अर्न नहीं कर सकते हो। तो दिमाग में ये आया कि कुछ ऐसा कंटेंट अपलोड करते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो, और साथ ही साथ जो कंटेंट है वो लोग थोड़ा सा और लोगों तक पहुँचे, थोड़ा उसकी और रीच बढ़े। तो फिर इसके बाद मैंने अलग अलग वीडियोस डालने शुरू कर दिए। कुछ टेक्निकल टॉपिक्स थे, कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस थे, वो डाले मैंने शुरू कर दिए। और फिर उसके बाद मैं देखा कि उस पर भी ठीक ठाक लोगों के जो रिस्पॉन्स है वो आ रहे हैं, पर उतना नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स को लेकर मैंने वीडियोज़ बनाने शुरू कर दिए। और एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे रेलवेज़ को लेकर के एक टॉपिक आया, जो मैं खुद कंफ्यूज था उस चीज़ को लेकर के कि ये होता क्या है। और वो ये चीज़ थी कि मैंने देखा था कि बहुत सारे ऐसे कोचेज़ होते हैं जो अलग अलग रंगों में होते हैं। कुछ जो कोचेज़ होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, कुछ कोचेज़ जो है वो ब्लू कलर के होते हैं। तो उनको देख करके दिमाग में ऐसे आया कि भाई ये सब ऐसा क्यों होता है यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने उस पर कुछ रिसर्च शुरू की, और रिसर्च करने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में बना करके अपलोड कर दी। और बस उसके बाद से वो जो कॉन्टेंट था लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, और बाकी की वीडियोज़ की तुलना में
उस वीडियोज़ पे ज़्यादा व्यूज़ थे। तो बस फिर उसके बाद से ही समझ में आ गया कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो रेलवेज़ को लेकर के ज़्यादा है। तो उसके बाद से ही मैंने ऐसे ट्रेन इन्फो वाले जो कॉन्टेंट्स थे वो डालने शुरू कर दिए। तो बस हाँ, यही चीज़ थी और कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई ऐसा प्यार नहीं था रेलवेज़ को लेकर के। लेकिन हाँ, तो ऐसे ही ट्रेन्स के बारे में इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डालते डालते, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते करते जो रेलवे में इंटरेस्ट था वो और ज़्यादा हो गया। तो हाँ, फिर अच्छा लगने लगा और आज तो बहुत अच्छा लगता है ट्रेन्स को देख करके, ट्रेन में ट्रैवल करके। और साथ ही साथ व्लॉगिंग करने में भी थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा जब ढेर सारे दोस्त बन गए। तो हाँ, कुछ इस तरीके से मैंने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की। Alright, so question number 2 is like ये मैंने सत्ता की वीडियो में पूछा था, बट आई एम आस्किंग फिर से कि अगर न्यू जनरेशन जो है, लाइक जो मेरे जैसे हैं या तो यूथ है जो अभी अभी कॉलेज लाइफ शुरू हुई है जिनकी, अगर वो ये चाहते हैं कि वो लाइक यूट्यूब को एज अ करियर परस्यू करें, तो व्हाट्स योर व्यूज ऑन दिस? लाइक आपके हिसाब से क्या ये चीज़ सही है कि अगर कोई टीनेज में ये डिसाइड कर रहा है कि उसको अपना करियर यूट्यूब में ही बनाना है और लाइक he is not going for any other higher studies and he is just going to start his own YouTube channel and that's it. What's your views on this? YouTube as a career option. लुकिंग एट द करंट सिनारियो, मुझे ये लगता है कि हाँ, ये एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना स्कूल कॉलेज छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो और बैठ गए यूट्यूबर बनने के लिए। तो ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर यूट्यूबर बनना भी चाहते हो ना, तो आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे ना, मतलब जिसको भी आप फॉलो करते हो, चाहे वो कोई भी व्लॉगर हो या फिर कोई भी वो किसी भी कैटेगरी का वो यूट्यूबर हो, आप देखोगे कि मोस्टली जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके सब्सक्राइबर्स मिलियंस में हैं, व्यूज़ मिलियंस में हैं, तो ऐसे लोगों का जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है यार, और इसी कारण से उनको रिस्पेक्ट भी मिलती है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो एक अलग से रिस्पेक्ट आपके लिए आ जाती है कि हाँ, ये इंसान जो है वो इस कॉलेज से पढ़ा हुआ है, उसने ये डिग्री ली हुई है। वैसे डिग्री मैटर नहीं करती, लेकिन फिर भी आपके एक व्यक्तित्व में एक इजाफा ज़रूर करता है एक चीज़ का कि हाँ, ये इंसान काफ़ी पढ़ा लिखा है। तो ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है यार। और एक और चीज़ है कि अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो ना, अगर आप नॉलेजफुल इंसान हो, तो लोग आपकी सुनते भी हैं, आपके कंटेंट को लोग सराहते भी हैं, आपके कंटेंट को पसंद करते हैं। और एक और चीज़ है, अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, तो आप इन सभी चीज़ का इस्तेमाल करके एक अच्छा कंटेंट बना सकते हो, आप क्रिएटिव हो सकते हो। और तो बेशक मतलब यूट्यूब एज अ करियर ऑप्शन बहुत बढ़िया है, पर नॉलेज बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। तो इसको हमेशा आप जो है वो प्रेफरेंस दे, सिर्फ यूट्यूब करने से। मतलब यूट्यूब आप करें, लेकिन साथ ही साथ जो आपकी पढ़ाई लिखाई है उसको आप बिल्कुल भी ना रोकें। Alright, what do you think कि एक व्लॉगर या फिर कोई भी यूट्यूबर अपने व्यूअर्स को एक बेस्ट सर्विस क्या प्रोवाइड कर सकता है, अगर कंटेंट के रूप में देखा जाए तो भी, और अगर किसी इंफॉर्मेशन सेशन के रूप में देखा जाए तो भी? अगर देखा जाए तो आज YouTube पे दो तरह के व्लॉग्स जो है वो अपलोड होते हैं। एक व्लॉग जो होता है उसका पूरा ओरिएंटेशन जो है वो इंटरटेनमेंट को लेकर के होता है, मतलब लोग उससे बस इंटरटेन होते हैं। और देखा जाए तो ऐसे व्लॉग्स जो है वो काफ़ी अच्छा व्यूज़ लाते हैं, काफ़ी लोग उसको पसंद करते हैं, क्योंकि नॉर्मली यार ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग ये देखना चाहते हैं ना कि दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है, मतलब उसमें ज़्यादा हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो हाँ, ऐसे व्लॉग्स काफ़ी चलते हैं। और एक दूसरे टाइप का व्लॉग होता है, इसका कोई एक अलग नाम तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, ऐसे व्लॉग्स जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, मतलब अगर आप उसको देखते हो ना, तो फिर देखने के बाद आपको ये लगे कि हाँ, मैं इंटरटेन तो हुआ, पर साथ ही साथ कुछ सीखने को मिला। पर मुझे लगता है कि आप चाहे कैसा भी व्लॉग क्यों ना बना रहे हो, आप लोगों को भले ही बस इंटरटेन कर रहे हो, पर आप जेन्युइन होना चाहिए। मतलब आप जो हो बस आप वही दिखाओ। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं ना, कुछ बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं, तो जो पब्लिक होती है वो उनसे इन्फ्लुएंस होती है और वैसे ही करने की कोशिश करती है, और जबकि वैसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता है एक आम इंसान के लिए वो चीज़ अचीव करना। तो कई बार ऐसे फेक चीज़ें जो होती हैं वो व्लॉग्स में दिखाई जाती हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। मुझे ये लगता है कि एक व्लॉग जो है वो इंटरटेनिंग तो होना ही चाहिए, ठीक है, बाकी साथ ही साथ उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए, ताकि जब लोग उसको देखें ना, तो फिर देखने के बाद उनको ये न लगे कि ओ यार, मैंने अपने 15 मिनट बर्बाद कर दिए। मतलब ऐसा कुछ थॉट नहीं आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा और हम लोगों को अच्छा कंटेंट दे पाएंगे, अगर हम ऐसा सोचें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी फन। इट्स लाइक कि अगर मैं एक चीज़ को अपने करियर के रूप में परस्यू कर रही हूँ, या फिर मैं उसको मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यूट्यूबिंग या फिर यूट्यूब पे लगी हुई हूँ, तो ऐसा कुछ चीज़ जो आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगती हो, और या ऐसी कोई चीज़ जिससे आपको लाइक होता हो कि यार बस और नहीं हो रहा,
ऐसा कोई एलिमेंट आपके पूरे जर्नी में आपको कुछ लगता हो तो वो बताएं। और एक और क्वेश्चन मैं इसी के साथ जोड़ना चाहूँगी, हु हैज़ इम्पैक्टेड यू द मोस्ट इन योर यूट्यूब करियर? एज सच ऐसा कोई अभी एस्पेक्ट नहीं है जो मुझे फ्रस्ट्रेट करता हो, लेकिन हाँ पहले जो है ना वो लगता था, मतलब बहुत मुश्किल होता था जब आप कैमरे से बात कर रहे होते तो लोग आपको ऐसे घूर के देखते हैं, वो चीज़ थोड़ी सी अफेक्ट करती थी। और कभी कभी सेल्फ डाउट होता था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मतलब इसको छोड़ देता हूँ यार, मेरे से नहीं होने वाला ये चीज़। लेकिन हाँ आप थोड़े बेशरम हो चुके हैं, अब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हाँ पहले थोड़ा सा लगता था, लेकिन अभी जो है वो चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हो चुकी हैं, अब तो मतलब यूज़ टू हो चुके हैं इस चीज़ से। और एक और चीज़ मैंने देखा है कि अब लोग भी काफ़ी अवेयर हो चुके हैं, मतलब आज अगर आप व्लॉगिंग करते हो ना तो लोग कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि ये यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करने वाला है। तो हाँ इन 2 सालों में ना काफ़ी बदलाव आए हैं और लोग अब थोड़े समझदार हो चुके हैं, लोग जानने लगे हैं। क्योंकि तो देखा जाए तो अब बहुत लोगों के पास जो है वो स्मार्टफोन्स आ चुके हैं और बहुत लोग जो हैं वो यूट्यूब को एक्सेस करते हैं, तो अब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं लोग। लेकिन हाँ अगर कहीं कहीं आप रिमोट एरियाज़ में जाते हो ना तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है, वहाँ थोड़ा सा ऑड अभी भी लगता है। लेकिन एक बार अगर आप यूज्ड टू हो जाते हो तो फिर सब कुछ ठीक लगता है, फिर कुछ गड़बड़ नहीं लगती फिर। और बात करें हु हैज़ इम्पैक्टेड मी इन व्लॉगिंग, तो ऐसा कोई आइडल नहीं है, पर हाँ मेरे कुछ दोस्त हैं जैसे सत्या भाई हो गए, शोम भाई हो गए। जब इनसे मिला ना तो मिलने के बाद ये लोग व्लॉगिंग करते थे तो इनको देख करके मुझे भी लगा कि यार मुझे भी करनी चाहिए सब व्लॉगिंग, मतलब अच्छा लगता था उनको देख करके। तो हाँ यहाँ से शुरुआत हुई और कह सकते हो कि हाँ इनको देख करके मैंने जो व्लॉगिंग है वो शुरू की। तो हाँ आप ये कह सकते हो कि इन लोग को देख करके थोड़ा सा मोटिवेशन आया व्लॉगिंग करने का। बाकी ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा कोई आइडल नहीं है जिसको देख करके मैंने व्लॉगिंग शुरू की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मतलब ये मुझे पर्सनली जानना है वैसे आपसे कि आपका एक फेवरेट यूट्यूबर, या फिर कैन यू नेम सम लाइक कुछ यूट्यूबर्स का नाम जो आपके फेवरेट हैं, और मतलब या हम जानना चाहेंगे कि आप खुद यूट्यूबर और आपके फेवरेट यूट्यूबर्स कौन से हैं? वेल देयर आर मेनी जिनको मैं फॉलो करता हूँ, पर ऐसे कुछ लोग हैं जिनके अगर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते हैं तो मैं देख लेता हूँ, चाहे वो माउंटेन ट्रैकर हो गए या फिर तानिया खाने जाओ, उनके वीडियोस देखता हूँ मैं। और साथ ही साथ ध्रुव राठी के जो व्लॉग्स है वो भी देखता हूँ मैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके कंटेंट को मैं देखना पसंद करता हूँ। ऑलराइट, तो ये मेरा लास्ट सवाल है, इसके बाद मैं आपको सवालों से और ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। तो लास्ट सवाल ये है कि आपको आपका ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन क्या मिला है यूट्यूबर बन के, या फिर एक यूट्यूब से आपको कुछ होता है ना कि लाइक आई एम डूइंग दिस, लाइक मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे लोगों से बात करना, लोगों को जानना काफ़ी पसंद है। तो वही सेम चीज़ अगर आप यूट्यूबिंग कर रहे हैं या वीडियोस बना रहे हैं तो उससे आपका सेटिस्फैक्शन क्या मिलता है आपको, व्हाट्स लाइक आपको कैसा फील होता है, दैट्स द थिंग मैं जो आपसे जानना चाहती हूँ। देखो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर सकता, और बस वो फील कर सकता हूँ जब आप ऐसे ही रास्ते पे चल रहे हो और कोई अचानक से आकर के आपसे ये बोलता है कि सर आप वो तो नहीं हो, मतलब वो सुन करके बहुत अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं कि आप रेल ज्ञान कोश से हो, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ ऐसे करके। तो वो जो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और मतलब चेहरे पे अपने आप जो स्माइल है वो चली आती है और लगता है कि हाँ यार मुट्ठी भरी सही पर हैं कुछ जानने वाले लोग, तो अच्छा लगता है। अगर मैं कुछ 4 लाइनों में अपनी इस फीलिंग्स को बताना चाहूँ तो वो कुछ ऐसे होगा। दिल थम सा जाता है अपना नाम सुनकर कहीं, दिल थम सा जाता है अपना नाम सुनकर कहीं, लोग जब पूछते हैं कहीं आप वो तो नहीं, हाथ मिला लेता हूँ खुश होकर, हाथ मिला लेता हूँ खुश होकर, और फिर मुड़कर यही सोचता हूँ कि मुट्ठी भर ही सही पर अपनी पहचान तो है कहीं, पर अपनी पहचान तो है कहीं। तो थैंक यू सो मच अंजलि फॉर दिस इंटरव्यू, और सच में बहुत अच्छा लगा यार। और सच में फिर से बोलूँगा कि मेरा एक सपना था कि कोई मेरा ऐसे इंटरव्यू ले, और बस थैंक यू सो मच। और बाकी लोग से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा कंटेंट बनाती हैं, इनको चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हो तो मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे रेल ज्ञान कोश, आप सर्च करके फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक टू यू। आप भी बहुत अच्छा काम करो और बहुत ग्रो करो, और मैं अपने अंदाज में इसको वाइंड अप करना चाहूँगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Alright guys, so that's it for today's video. मेरे लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहा। आई होप कि आप लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी फन और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। So yeah, that's it. Bye bye, नमस्ते and thank you so much for watching. तुम तो ठहरे परदेसी